तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लिन और स्वार्डसेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत ही पावरफुल अटैक किए जा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहता है। फिर बाकी के नाइट्स आकर स्वार्डसेंट का साथ देते हुए लिन का सामना करने लगते हैं, लेकिन लिन के पावर के आगे ये सारे लोग नहीं टिक पाते और लिन इन लोगों को उठाकर एलिस के तरफ में फेंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से एलिस अब डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और लिन बाकी के नाइट्स को टॉर्चर करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। अब लिन इन लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर कर देता है कि अब ये सारे लोग स्वार्डसेंट से विनती करने लगते हैं कि वो इन लोगों को जान से मार दे। और सारे लोगों की हालत को देखते हुए स्वार्डसेंट इतना ज्यादा लिन के ऊपर में गुस्सा हो जाती है कि वो आजू बाजू किसी को भी नहीं देखती और लिन का जो प्लान था स्वार्डसेंट को प्रोवोक करने का, वो इस जगह पर कामयाब हो जाता है और लिन इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। एलिस अपना मानसिक संतुलन खो देती है और वो गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। और जैसे ही एलिस को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसने बेरहमी के साथ अपने ही साथियों को जान से मार दिया है, वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए लिन अपने बिलाइटेड ब्लड स्किल को अपने डैगर पर यूज करने लगता है और बिना देरी करते हुए अपने खून से सने डैगर को एलिस के ऊपर में अटैक कर देता है, जिससे एलिस अपने आप को नहीं बचा पाती और इस वजह से एलिस अपने घुटनों पर आ जाती है और फिर बारिश होना शुरू हो जाता है। लिन के बिलाइटेड ब्लड स्किल का प्रभाव कुछ इस प्रकार से रहता है कि एलिस के पास में जितना भी होली पावर है उसके बॉडी से डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। अब एलिस का चेहरा पूरा का पूरा मुरझा जाता है और वो मुरझाए हुए चेहरे से कहने लगती है कि गॉड, ये मेरी गलती नहीं है, मैं हर किसी को प्रोटेक्ट करूंगी। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहने लगती है कि गॉड, क्या आप भी मुझे अब अबंडन कर देंगे। बारिश बहुत तेजी से होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि एलिस को खोने के बाद अब आसमान भी रोना शुरू कर दिया है। एलिस के बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी होली पावर मौजूद ना होने की वजह से एलिस बेबस और लाचार होकर जमीन पर धराशायी हो जाती है। मौके का फायदा उठाने के लिए लिन एक बैड इंटेंशन के साथ एलिस के तरफ में आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि एक बार जो मेरे बिलाइटेड ब्लड से करप्ट हो जाता है उसका होली पावर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। अब लिन एलिस को टच करने लगता है और उसे बहुत ही प्यार से निहार कर कहने लगता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे इतना ज्यादा वीक कर सकता हूँ। फिर एक डेविलिश लुक के साथ बैड इंटेंशन से कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में अब काफी दूरियां हो चुकी है, अब तुम्हें ओबीडियंटली अब मेरा बनकर रहना होगा। मेरे गॉब्लिन आर्मी को ज्वाइन करके मेरी मदद करो, जिससे ये जितने भी रिलीजियस लोग जो ऊपर की सीट पर बैठे हुए हैं और वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं उन लोगों को मैं डिफीट कर सकूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये सारे लोग मेरे सामने में अपने घुटने टेके। और आसमान से बिजली कड़कने लगती है, तड़ 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 तड़। और स्वार्डसेंट की हालत इस तरीके से खराब हो गई है कि बेचारी पूरी तरीके से बेबस और लाचार है और कुछ भी नहीं कर पाती। और लिन अपने हाथों से स्वार्डसेंट के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है और स्वार्डसेंट की आंखों में हमें आंसुओं की धारा बहती हुई नजर आती है। लिन ने अपने कपड़े भी उतार दिए होते हैं और वो एक स्माइल करते हुए एलिस को ही देखे जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि एलिस का फर्स्ट टाइम आज लिन लेकर ही रहेगा। और बारिश इतनी तेज रफ्तार में गिर रही है, ऐसा लगता है जैसे कि हेवन भी आज रो रहा है, क्योंकि वो स्वार्डसेंट को नहीं खोना चाहता। तभी हम किसी के कदमों को देखते हैं जो कि तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और ये होता है हमारा ब्रूटल गॉब्लिन, जो कि इस जगह पर से एस्केप करते हुए कहने लगता है चर्च के लोग इस जगह पर आ चुके हैं और वो लोग हमें जान से मार देंगे, तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हमें इस जगह पर से भाग जाना चाहिए। और ब्रूटल गॉब्लिन को ऐसा करते हुए लिन देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये चर्च के लोग यहाँ पर इतने जल्दी कैसे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कुछ पैर लिन के तरफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और इससे पहले कि लिन अपना कार्यक्रम शुरू भी कर पाता, चर्च के लोगों ने अपनी एंट्री दे दी है, जिस वजह से लिन का कार्यक्रम यहीं पर स्टॉप हो चुका है। और ये बंदा है क्रॉस सेंट गार्ड द बिशप और इसके पीछे में बहुत सारे चर्च के लोग आए हुए हैं। पता नहीं अब लिन इनका सामना कैसे कर पाएगा, लेकिन ये जितने भी चर्च के लोग हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनका सामना करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। और लिन स्वार्डसेंट को वहीं पर छोड़कर अपने कपड़े को उठाकर इस जगह पर से एस्केप करना शुरू कर देता है और एलिस अभी भी बेबस और लाचार जमीन पर पड़ी हुई है। और जैसे ही लिन अपने आप को संभाल कर इस चर्च के बंदे के सामने में करता है, ये चर्च के बंदे के बॉडी के ऊपर से काफी ज्यादा होली ऑरा बाहर निकल रहा है और वो लिन को ही देखने लगता है। सेंट गार्ड साइड की नजरों से एलिस को देखने लगता है, जहां एलिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और सेंट गार्ड के बॉडी से अभी भी होली ऑरा बाहर निकल रहा है। और मुझे इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सेंट गार्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। और वो अपने मन में कहने लगता है एलिस को देखते हुए कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की चीजें भी एलिस के साथ में हो सकती है। फिर एक सीरियस लुक के साथ सेंट गार्ड लिन को देखते हुए कहने लगता है कि कोई भी इस गॉब्लिन को एक बार देखकर यही सोचेगा कि ये बस एक छोटा सा गॉब्लिन है जो वीक है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसका हिडन अपीयरेंस ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक टिपिकल डीमन है जिसका जिंदा रहना हम लोगों के लिए
बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। बाकी के नाइट्स अपने वेपन को लेकर तैयार हो चुके हैं लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए यार। लिन भी तैयार है इन लोगों का सामना करने के लिए। फिर सेंट गार्ड होली गार्ड से कहने लगता है कि सारे लोग मेरे कमांड को ध्यान से सुनो, हम सारी चीजें गॉड के नाम पर करते हैं, तो मेरा कमांड तुम लोगों के लिए ये है, अपने स्ट्रेंथ को ऑफर करो ताकि वर्ल्ड में पीस बना रहे। और जितने भी होली गार्ड्स है अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ में कर देते हैं और प्रेयर करना शुरू कर दी हैं, जिस वजह से उन लोगों के बॉडी के ऊपर से काफी ज्यादा होली और बाहर निकलने लगता है और वो लोग किसी प्रकार का एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं डीमन के अगेंस्ट में। क्योंकि इन लोगों के लिए लिन किसी प्रकार का कोई क्रीचर नहीं है, बल्कि इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई डीमन समाया हुआ है, इस वजह से ये एक्सोर्सिज्म किया जा रहा है। और सारे होली गार्ड्स को अपने पावर को यूज करता हुआ देखकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी, यार समझ नहीं पाता कि अब उसे किस प्रकार का मूव लेना चाहिए। और सारे के सारे होली गार्ड मिलकर एक ही बार में लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने वेपन को लेकर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही ये सारे होली गार्ड लिन के ऊपर में भारी भरकम अटैक करते हैं, उसी पर लिन अपने बैरियर को सामने करके उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ये अटैक लिन के पास में नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये लोग लिन के बैरियर को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोगों ने हमारे लिन के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया है। लेकिन ये सीन बड़ा ही कमाल का है यार। इन लोगों के अटैक को ब्लॉक करते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि इतना हैवी आर्मर पहनने के बावजूद भी ये लोग बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं। अब इन होली गार्ड सोल्जर्स का ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाया जाता है, जो कि पर पर्सन 3000 है, यानी कि बहुत ही पावरफुल है। एक बंदे के पास में 3000 है, यानी कि अगर ये सारे लोग अपने पावर को मिला के लिन का सामना करें और लिन भी इन लोगों का सामना बिना पीछे हटे करता रहा तो लिन का ये लोग खात्मा कर ही देंगे। फिर तभी एक नाइट जाकर लिन के ऊपर में अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन लिन किसी तरीके से उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि इसका इंपैक्ट साफ साफ दिखाई देने लगता है और लिन इस अटैक से अपने आप को बचाकर पीछे की तरफ में जाकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि अगर इसी तरीके से ये लोग मेरे ऊपर में अटैक करते रहे तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके मैं इन लोगों को तो डिफीट कर सकता हूं, लेकिन अगर एक बार में ये सारे लोग मेरे ऊपर में अटैक कर देते हैं तो ये लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ में क्या कुछ हो सकता है। एक सीरियस लुक में अपने पास से डैगर को निकाल लेता है और अपने हाथों को कट करते हुए बोलने लगता है, लेकिन मुझे इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने बिलाइटेड ब्लड स्किल को यूज करते हुए अपने ब्लड को इन होली गार्ड्स के ऊपर में स्प्रेड कर देता है। ब्लड थ्रोइंग सीन बहुत ही कमाल का नजर आता है। फिर हम देखते हैं कि लिन का जो ब्लड रहता है वो एक नाइट के ऊपर में पड़ता है यार। ये नाइट अपने आप को उस ब्लड के अटैक से नहीं बचा पाता। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही जमीन पर गिरता है वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़पना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है और अपने साथी का ऐसा हाल को देखकर बाकी के होली गार्ड्स काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में ये क्या हो रहा है। लेकिन बेचारा इतना ज्यादा तकलीफ में रहता है, वो बोलने लगता है कि मेरा होली पावर मेरे बॉडी से निकल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और बाकी के ये जो नाइट्स रहते हैं उन लोगों का लीडर बोलने लगता है कि ये एक फॉरबिडन ऑब्जेक्ट है, कोई भी इसे छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोगों के ऊपर में भी ये स्प्रेड हो जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेचारा नाइट तड़पता रह जाता है, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर इस बात का फायदा उठाते हुए लिन इस जगह पर से स्केप करने लगता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे जगह जंप करके वो इस जगह पर से भागना शुरू कर दिया है। फिर एक होली गार्ड कहने लगता है कि ये गॉब्लिन सचमुच में एक डीमन है। लिन को डीमन मॉन्स्टर वाली बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो इस जगह पर से स्केप करना है। और स्केप करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये चर्च का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदे के पास में 3000 स्ट्रेंथ मौजूद है। मेरे ख्याल से मुझे अपने पहले के प्लान को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए और एक बेहतरीन प्लान के साथ मुझे वापसी करनी होगी। लिन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई पीछा कर रहा भी है या नहीं, वो से तो बस हर हालत में इस जगह से स्केप करना है, इसलिए वो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। सीन एलिस की तरफ में दिखाया जाता है, जहां पर सेंट गार्ड अपना एक कपड़ा एलिस को उड़ाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से हमारे वापसी की तैयारी करो, क्योंकि इस बच्ची को प्रिस्ट के पवित्र करवाने और गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मुझे डर है कि ये किसी अंधकार में फंस जाएगी, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आज इन चर्च के लोगों की वजह से एलिस की जिंदगी बच चुकी है, वरना अब तक ये तो हमारे लिन के ट्राइब की मेंबर बन चुकी होती। फिर एक होली गार्ड सेंट गार्ड से कहने लगता है कि हम लोग तो यहाँ पर गॉब्लिन डिजास्टर से डील करने के लिए आए थे, और गॉड सर्वेंट इफ्रिया का फिर क्या होगा। सेंट गार्ड एलिस को अपने गोद पर उठाते हुए कहने लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और रही बात इफ्रिया की, तो आर्क बिशप ने मुझे बताया कि गॉड ने उन्हें कहा है कि उन्होंने किसी और ही सर्वेंट को अपने लिए चूज कर लिया है, इस वजह से हमें इफ्रिया की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और सीन लिन के तरफ में दिखाया जाता है, जहां पर लिन अपने पूरे कपड़े को झाड़ने लगता है, क्योंकि बेचारा इस तरीके से दुम दबाकर भागा था जैसे कि बेचारे के पूंछ के ऊपर में आग लगा दिया गया हो। फिर स्टाइल मारते हुए सामने के तरफ में देखने लगता है। स्टाइल मारना तो बनता है, क्योंकि एलिस के
अगेंस्ट में हुए फाइट का तो ये जीत ही चुका है, बस उसके साथ में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, बस इसी बात का गम है। लिन जो नजारा देख रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि जितने भी नाइट्स मारे गए हैं इन चर्च के लोगों ने उन लोगों के कब्र बना दिए हैं और जितने भी ऑक्सोनी बचे हुए हैं वो लोगों की लाशें पड़ी हुई है और इसे ही कहते हैं लावारिस लाश। और लिन ये सारी चीजों को देखते हुए बोलने लगता है कि सारे कॉर्पस को यहाँ पर दफना दिया गया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि ऑक्सोनी की बॉडी अभी भी बाहर में पड़ी हुई है। और लालच में अपने जीभ को लपलपाते हुए कहने लगता है अपने मन में कि नेक्स्ट मेरा कार्यक्रम ये है कि आज की दावत को मैं अकेले ही उड़ाने वाला हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस सस्पेंस के साथ में क्या स्वार्डसेंट वापसी कर पाएगी, क्योंकि एफ्रिया को तो चर्च के लोगों ने अबंडन कर लिया है, वो परमानेंटली अब हमारी लिन की मेंबर बन चुकी है। और लिन अब कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा इन ऑक्सोनी को कंज्यूम करने के बाद, ये हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड या फिर उसके बाद वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय।